गिरी हैं और गिरने से वो ठेला गल गया। जिसका अस्तित्व अभी था उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ये देखकर महिम भट्ट जी के मस्तिष्क में बिजली की तरह विचार कौंधा कि एक दिन मेरा तन भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, एक दिन मेरा शरीर भी ऐसे ही गल जाएगा, तो मैं क्यों इस क्षणभंगुर शरीर के लिए अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को गंवा रहा हूँ। उसी समय एक छोटे से मिट्टी के ठेले ने महिम भट्ट जी के मस्तिष्क में हलचल मचा दी। इससे पहले महिम भट्ट उठकर घर की ओर चल पड़ते, उनके अंतरात्मा से एक ज्ञानयुक्त महिम भट्ट उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उन्हें समझाने लगते हैं, शांत मन से सोचने की सीख देने लगे। कहते हैं महिम भट्ट कुछ तो करो, साहस करो, पुरुषार्थ करो, करने से ही कुछ होगा। अरे तुम तो बोधवंत हो, तुम्हें चारों पदार्थों का ज्ञान हो चुका है, तुम्हें आत्मा की नित्यता, प्रापंचिक देह की अनित्यता का ज्ञान हो चुका है। जिस परमेश्वर अवतार का ज्ञान तुम्हें हुआ है, आज वो परमेश्वर अवतार तुम्हारे सम्मुख है, तुम्हारे सामने है। अरे तुम तो विरले ऐसे जीव हो जिसे परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति सीधा परमेश्वर के मुख से हुई, किसी पुस्तक से नहीं, किसी पोथी से नहीं, किसी पंडित की कथा से नहीं, किसी पंडित की वार्ता से नहीं हुई, तो सीधा परमेश्वर के मुख से हुई, सीधा परमेश्वर की वाणी से हुई। ये वही ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में सूर्य को मिला था। ये वही ज्ञान है जो श्री दत्तात्रेय महाराज ने यदुराजा को दिया था। यही वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को दिया था। अर्जुन को ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय अर्जुन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन के अंदर कौन सी भावना पनपने लगी? देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण गीता सुना दी, लेकिन गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन को संसार को त्यागने के लिए नहीं कहा, क्योंकि संसार का त्याग करके कहाँ जाओगे? रहो तो संसार में ही, लेकिन अपने में से संसार की भावना को निकाल दो, अपने में से संसार को निकाल दो। जिस दिन संसार निकल जाएगा, संसार की भावना निकल जाएगी, उस दिन आप अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के श्री चरणों पर समर्पित कर दोगे। जैसे आज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, हमारी आंखें जो श्रवण कर रही हैं, ये भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सारा गोमटा इनको ही लगेगा, ऐसा नहीं है। जो इस धर्म सभा में बैठे हैं, इस धर्म सभा को सुन रहे हैं, एक व्यक्ति ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। कहते हैं संत से जाकर, ऐसे ही हमारे संतों से जाकर ही कहते हैं